1948 में उनका देश उनसे छीन लिया गया और सफ़ेद चमड़ी के लोग बाहर से ये कॉलोनियल फोर्सेस ने उठा के वहाँ डाल दिए ताकि उनका एक सिपाही वहाँ पे मिडिल ईस्ट में खड़ा होके सारी जो मिडिल ईस्ट में कंट्रोल करके वहाँ के ऑयल को, वहाँ के रिसोर्सेज को, वहाँ पे लिथियम भी है, बहुत सारे मिनरल्स हैं कीमती, उस पर हथियाने के लिए वहाँ पे उसको खड़ा किया गया। वो उनको गुंडा बन के वहाँ पे रह रहा है। और वहाँ की सरकार जो बनी इजराइल की, वो मिलीजुली सरकार नहीं है, वो सेक्युलर सरकार नहीं है, वो आपताइट सरकार है। जैसे अफ्रीका में आपताइट सरकार होती थी, वहाँ पे नॉन जूस के हक नहीं है, और जो वहाँ पे पैलेस्टाइन से भगा दिए गए थे उनको वापस आने का भी हक नहीं है। जिनके बाप दादाओं की जमीन, माँ के घर छीन लिए गए, उनको खदेड़ के मार के लाखों लोगों का नरसंहार करके उनको सिर्फ 2 स्ट्रिप में, गाजा स्ट्रिप में और एक वेस्ट बैंक में खदेड़ के डाला गया। वहाँ भी ये कॉलोनियल सेटलर्स जो साम्राज्यवादी ताकतों ने भेजे वहाँ पे वो कब्जा करते चले जा रहे हैं। हमास तो सिर्फ यहाँ पे गाजा में आया। अभी हाल में आपने PLO के लोगों को खत्म करके खुद ही हमास को फंड दिया कि आप उनको खत्म करो। अब उनके खिलाफ जंग कर रहे हैं, जनता के खिलाफ। वो जनता कैसे रिस्पॉन्सिबल है? अगर अक्टूबर 7 को कुछ हुआ तो एक जेल ब्रेक था, वो आप 1948 से, उसके बाद 50 से एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप की तरह चला रहे हैं आप गाजा को। वहाँ पे पूरा सीज है इजराइल का, सारी चीजों पे आपका कंट्रोल था, और वहाँ पे कैसे जनता सर्वाइव कर रही थी उन्हीं को मालूम है। और वहाँ पे अगर लोगों ने जेल ब्रेक किया तो एक हम नहीं मानते हैं कि किसी भी मासूम आदमी की, मासूम बच्चे की, मासूम औरत की हत्या होनी चाहिए। लेकिन आप समझिए कि इसके पहले इतिहास क्या रहा है। आज़ादी का आंदोलन हमने भी लड़ा था, हमारे पुरखों को भी लोग टेररिस्ट कहते थे। भगत सिंह को अभी तक कुछ अंग्रेजी रिकॉर्ड्स में टेररिस्ट कहा जाता है। क्या हम भगत सिंह को टेररिस्ट मानते थे? नहीं, वो आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे, हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। इस तरह से पैलेस्टाइन भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। और जो लोग अक्टूबर 7 को मानते हैं कि सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ, एकदम झूठ है। मामला शुरू हुआ 1948 से, और तब से चलता जा रहा है, और तब से नरसंहार चल रहा है। और अब तो खुल के आ गए हैं कि सीज फायर के बाद भी इन्होंने नरसंहार किया है, गाजा में नरसंहार किया है। कोई भी किसी के खिलाफ जुल्म करता है, हम उसके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि न्याय सबका हक है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। लोग पूछते हैं कि आपको क्या मतलब है, अब यहाँ से क्या मतलब है आपको? पूरी दुनिया एक है। इंसानियत या तो बचेगी, ये हमारी इंसान या तो बचेंगे, दुनिया या तो बचेगी या खत्म हो जाएगी। हिंसा, नफरत और इन सब चीजों की वजह से ये जो जंगें चलाई जाती हैं, कुछ लोगों को फायदा होता है, सिर्फ आम जनता को सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, बर्बाद हो जाती है दुनिया। इसलिए दुनिया के जितने इंसाफ पसंद लोग हैं उनको एक होना जरूरी है, चाहे वो नाव में बैठ के जा रहे हो, चाहे वो मार्च करके जा रहे हो। दुनिया से हर जगह से, हर कोने से लोग जा रहे हैं गाजा के सपोर्ट में, और हमें भी, हम जो कर सकते हैं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जिस तरह का उत्पीड़न हो रहा है प्रोटेस्ट के खिलाफ, अभी कल रात में 1 बजे तक छोटे मतलब यंग लोग हैं, बच्चे स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये अब आवाज उठा रहे हैं। बॉयकॉट, डाइवेस्ट, सैंक्शन वाली जो मूवमेंट है BDS, वो दुनिया भर में चल रही है। हम ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते, हम इनके पदार्थ नहीं खरीदेंगे, हम इनकी कंपनी से माल नहीं लेंगे, ये तो हमारा हक है। हम उसको बॉयकॉट करना चाहते हैं। इराक के ऊपर जब हमला हुआ था तब भी हमने बॉयकॉट किया था, और अब हम फिर बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। और जब हम कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। तो अगर बॉयकॉट, डाइवेस्ट, सैंक्शन के लिए वो प्लेकार्ड लेके खड़े हुए हैं, तो आप कैसे उनको गिरफ्तार करके बर्बरता से पीटते हैं पुलिस स्टेशन में? शर्म आनी चाहिए उनको। आपको ऑर्डर दिया है, लेकिन जरूरी है क्या हर गैर कानूनी ऑर्डर को फॉलो करो? उनका अस्पताल में ठीक से ट्रीटमेंट भी नहीं करने देते हैं, और फिर उनको 1 बजे तक रखा है वहाँ पे। तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, इसको हम कंडेम करते हैं, और आगे हम प्रण लेते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, बर्बरता के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। चाहे कोई किसी पे कर रहा हो, चाहे वो जो विक्टिम है वो हिंदू हो या मुसलमान हो या जू हो या ईसाई हो, कोई भी हो, वो पहले इंसान है। उसको तो अल्लाह मियां ने, भगवान ने, शक्ति ने, और जो भी कुदरत ने इंसान बना के भेजा। ये नाम तो हमने दिया उसको, हमने इसको पोशाक पहना दी, आइडेंटिटी दे दी। हम सबसे पहले इंसान हैं, और हमें एक दूसरे के साथ इंसानियत के नाते जुड़ना है, और एक दूसरे के लिए अपनी आवाज उठानी है। ईरान पे जो हमला हुआ वो भी एक तरफा हमला था, और ये तो माहिर हो गए झूठ बोलने में कि ईरान थ्रेट है। ईरान कैसे थ्रेट है? ईरान ने किस देश पे हमला किया? ईरान ने किसी देश पे हमला नहीं किया। इजराइल ने
कम से कम 5 देशों पे हमला किया है बिना प्रोवोकेशन के, अपने सारे पड़ोसियों को पे हमला किया है। और सारे पड़ोसी देश जो हैं वो अमेरिका के दबाव में गुलाम बन चुके हैं। सिर्फ एक ईरान अकेला खड़ा था। ईरान पे हमला क्यों हो रहा है, उसका असली मकसद सबको मालूम होना चाहिए कि ईरान ने 1950s में अपने ऑयल को, अपने तेल को नेशनलाइज किया। उसके पहले 85% उसका जो प्रॉफिट था तेल का वो जा रहा था अमेरिका में, 85%। और ईरान की जनता गरीब बना दी गई थी। तो जब वो नेशनलाइजेशन किया गया तब अमेरिका ने कहा नहीं ये तो बहुत गलत है, ये कैसे हो गया। और उन्होंने फिर ज़बरदस्ती गिरा के उस सरकार को उन्होंने अपना आदमी शाह पहलवी को वहाँ डाला जो उनका कठपुतली था। और उसके खिलाफ फिर बहुत प्रोटेस्ट हुए क्योंकि वो एक तानाशाह आदमी था और उसने जनता के लिए कुछ नहीं, गरीबी बहुत बढ़ गई थी। अब अगर देश के सारे इंडिकेटर्स आप देखेंगे, 1979 से रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पे नई सरकार आई, हम बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हैं। जो भी कट्टरपंथी होता है, महिलाओं के संग की आज़ादी पे जो भी अटैक होता है, हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन किसी और को इस ऐसे मुल्क पे हमला करना और वो बहाना बना के, कोई ना कोई बहाना बना के कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहा था। अरे बाबा, वो तो फतवा दे चुके हैं न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ। वो कहते हैं हमारा धर्म नहीं परमिट करता है। और अगर आप नई भी बात उनकी माने तो कोई भी एविडेंस नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि कहीं भी कोई सबूत नहीं है कि ये न्यूक्लियर वेपन बनाने की पोजीशन में है। आज के दिन में कई साल तक नहीं बना सकते हैं। उनके अपने जो इंटेलिजेंस एजेंसी के तुलसी गैबार्ड ने भी कहा कि वो कहीं भी न्यूक्लियर वेपन के पास नहीं पहुंचे हैं। तो आप हर चीज़ को झुटला के कहते नहीं मैं मानता हूं तो मैं तो पहले तुम पे हमला कर दूंगा। वो जो भेड़िया और मेमने की कहानी है, किसी न किसी वजह से आपको मेमने को मारना ही है। आप कहते हैं आप पानी पी रहे हो हमारा, अरे लेकिन बाप आप तो पहले पीते हो फिर मैं बाद में पीता हूँ। हाँ नहीं तुम्हारे बाप दादा ने मेरे बाप दादा को गाली दी थी इसलिए मुझे तुम्हें खाना है। इस तरह का चल रहा है हमारी दुनिया में। पता समझ ही नहीं आता कि किस दुनिया में हम रह रहे हैं। ये तो लगता है साइंस फिक्शन में हम आ गए, लेकिन ये होता आ रहा है। और अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं। जो चीज़ें लोगों को अभी तक नहीं पता थी, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान के बारे में अब पता चल रही हैं। और बहुत सारे लोग, ये ट्रंप के अपने टीम के लोग कह रहे हैं कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। जो तुमने बम गिराया, और क्या मिल गया बम गिराने से, क्या मिल गया बम गिराने से? वो कहाँ, वो न्यूक्लियर से कोई रेडिएशन भी नहीं पता चला। क्या उसकी सच्चाई हमें नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद इनको दुम दबा के कहना पड़ा सीज फायर कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा। और मैं सलाम करती हूँ, चाहे मेरे कितने डिफरेंस क्यों ना हो एक थियोक्रेटिक स्टेट से, लेकिन मैं सलाम करती हूँ ईरान की हुकूमत और उनके लोगों को, उनकी जनता को, कि जम के जवाब दिया इन्होंने। सबसे बड़ा तानाशाह दुनिया का, आतंकी नंबर 1, गुंडा नंबर 1 ट्रंप, और उसका छोटा गुंडा नंबर 2 नेतन्याहू। कुछ लोग कहते हैं नेतन्याहू लीडर है और ट्रंप उसका फॉलोअर है। नेतन्याहू चला रहा है। हाँ, वो ज़ायनिस्ट लॉबी जो है, जो कट्टरवादी जूस है, ज़ायनिज़्म जो कहलाती है ना, उनके कहने पे अमेरिका पूरी के, ये सरकार ही नहीं, पिछली सरकार, डेमोक्रेट सरकार भी यही काम कर रही थी। कौन सा बाइडेन ने अच्छा काम किया? ट्रंप तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन ये इसलिए जनता को खड़ा होना है ऐसे तानाशाह सरकारों को, और जो अपना सिर्फ उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी अपनी आमदनी कर रहे हैं, अपने अडानी अंबानी को बचा रहे हैं, अपनी अपनी कमर्शलाइजेशन, अपना पॉकेट लाइन कर रहे हैं, उनको खदेड़ के बाहर करना चाहिए। और जनता को अपने हाथों में अपने मुल्क की जो फ्यूचर है और खुशहाली और इस दुनिया की खुशहाली को अपने हाथ में लेना है। नहीं तो ये दुनिया, ये ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा। ये ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है उसको कैसे कह सकता है कि उसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए? इजराइल को न्यूक्लियर वेपन मिलना चाहिए। अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है और अमेरिका ने यूज भी किया है हिरोशिमा में एटॉमिक बॉम्ब को। उसकी क्या मजाल कि वो और लोगों से कहे कि आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप बड़े गुंडे हैं इसलिए। ये तो कोई मॉरल आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो वीटो पावर है मेरा तो मैं जो चाहे कर लूँ। तो इस चीज़ के खिलाफ आम जनता को खड़ा होना है। अमेरिका की जनता भी खड़ी हो रही है। हिंदुस्तान में जितना हम लोगों को एक कर सकते हैं, और ये लोग तो नैरेटिव चलाते हैं। सबसे बुरी बात ये है कि आप पूरी इंटरनेशनल नेटवर्क देखिए, उसमें आएगा कि सबसे ज़्यादा ट्रोल्स इजराइल के सपोर्ट में हिंदुस्तान से जा रहे हैं। हिंदुस्तानी नाम है, कितनी शर्म की बात है। हम ट्रोलिंग में विश्व गुरु बन गए हैं, ट्रोलिंग में विश्व गुरु बन गए हैं। पढ़ाई लिखाई तो जीरो कर दी है, हमारी यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं हम लड़ रहे हैं।
शर्म की बात है। कहाँ हम लोग, हमारी इज्जत पूरी दुनिया में थी। आज तक लोग गांधी जी जो एक फटी धोती और मतलब पतला सा धोती और एक कुर्ता भी नहीं होता था, बिल्कुल कुछ भी बहुत कम पहन के जाते थे क्वीन ऑफ इंग्लैंड से मिलने। आज तक उनका नाम इज्जत से लिया जाता है, उनको लीडर माना जाता है मॉरल टर्म्स में, और जवाहरलाल नेहरू का नाम इज्जत से लोग लेते हैं। लेकिन आपने हमें मिट्टी में मिला दिया। पहलगाम के अटैक के बाद किसी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कोई हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं करता है। हम सबूत ही नहीं दिखा पाए अपने फेवर में, नहीं दिखा पाए। हम दिखाना चाहिए था ना, हमारे पास सबूत था तो हमें दिखाना चाहिए था। पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान की तो मैं निंदा करती हूँ जिस तरह से ट्रंप के साथ घुली मिली कर रहे हैं। और नोबेल पीस प्राइज की बात है, वहाँ के लोग भी उनके साथ नहीं है, उस सरकार के साथ। तो ये सरकारें सब एक जैसी होती हैं, मुझे लगता है ज़्यादातर सरकारें। तो इसलिए हम जनता को एक होना है, और जितना हम इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में अपनी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचाएं, और बॉयकॉट, डाइवेस्ट, सैंक्शन को हम लोग को सीरियसली फॉलो करना है। आप वो लिस्ट ले लीजिए कहाँ कहाँ से आपको अपने साबुन, मंजन, तेल वगैरह नहीं खरीदना है। हो सकता है ज़्यादातर जगह से आपको नहीं खरीदने का अलाउड है, कोई बात नहीं, थोड़ा मुश्किल होगा, कुछ नहीं तो आप वो दातून लेके अपना दांत मांज लीजिए। मतलब हम कुछ कर सकते हैं ना, बहाना ना बनाए, हम जितना कर सकते हैं करें। हर चीज़ से कहीं ना कहीं इनको चोट पहुंचती है, और अगर हम अपना साथ और इंसानियत का साथ देंगे तो भगवान भी हमारा साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।